अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज से हम जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर में मैंने बेसिक ट्रिक्स और बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो मैंने डिस्कस आपको करवाए थे, हमने परसेंटेज को सॉल्व कैसे करना है। अब जो पीपीएससी या एफपीएससी में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आज से हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Mr. A spends 40% of his salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment, and 10% on conveyance. If his savings at the end of a month are rupees 1500, then her salary per month is। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने ये लेट कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, ओके। यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल सैलरी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। वो हम सपोज कर लेंगे जो उसकी टोटल सैलरी वो कितनी है, 100%। अब 100% में से जो जो वो सैलरी कंज्यूम कर रहा है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल कितनी, 100%। अब 100% में से जो वो हाउस रेंट पे जो स्पेंड कर रहा है सैलरी फूड पे, वो कितनी है, 40%, वो इसमें से माइनस कर दें। उसके बाद वो 20% हाउस रेंट पे कंज्यूम कर रहा है, वो इसमें से माइनस कर दें। अब उसके बाद इंटरटेनमेंट पे वो 10% कंज्यूम कर रहा है। एंड नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, कन्वेंस पे वो 10% कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब बाकी हम देख लेंगे हमारे पास कितनी बचती है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 10 40 बाकी 60 में से 20 40%, 40 में से ये 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सैलरी बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, 20%। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो 20% आया हमारे पास, ये क्या आ गया है, सेविंग। ऐसे ही है ना, 20% क्या है, सेविंग। और सेविंग उसने हमें अमाउंट बताई हुई है, वो कितनी है, 1500। इसका मतलब है जो 1500 है वो कितने परसेंट है, 20%। अब इससे हमने क्या करना है, 1% फाइंड करना है। तो 1% फाइंड करने के लिए ये 1500 है, ये 20 इधर आके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, अब इसको 2 पे 150 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 75। इसका मतलब है 1% किसके इक्वल है, 75 के। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि टोटल सैलरी फाइंड करनी है ना, वो कितनी, 100%। तो 75 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 75। ये हमारे पास टोटल सैलरी हमारा आंसर है। जी क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डिनोटेड टू अ ट्रस्ट। ही इज लेफ्ट विद रुपीज़ 10,080। हिज इनकम वॉज। आगे ये ऑप्शन हैं 50,000, 40,000, 30,000, 20,000। तो सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया है उसके साथ वाला ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट। लेट क्या करना है, टोटल इनकम। इनकम का वर्ड यूज़ कर ले या सैलरी का, कॉन्सेप्ट सेम ही है। टोटल हमने सपोज कर लेना वो कितना है, 100%। अब जो जो इसमें से वो कंज्यूम कर रहा है ना, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, 20% जो अपने एल्डर सन को देता है, 20%। नेक्स्ट वो कह रहा है 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 100 में से 20 उसने दे दिया। अब पीछे कितना रहेगा, 80%। 80% का आपने कितना लेना है, 30%। तो ये यहाँ पे ट्रिक यूज़ करें, 0 0 से कैंसिल, तो कितना आ गया, 8 3 24। तो ये कितने परसेंट आपके पास आ गया, 24%। ये 24% किसको दे देता है, यंगर सन को, वो भी आप इसमें से माइनस कर देंगे, 24%। नेक्स्ट वो कह रहा है 10% ऑफ द बैलेंस, यानी कि ये अमाउंट 100 में से 20% देने के बाद जो बैलेंस रह गया था उसका 30%, 24% आएगा। अब ये भी पे करने के बाद जो बैलेंस रहता है, यानी कि 80 में से आपने 24 माइनस करना है, तो आपके पास आ गया 56%। इसका 10% वो दे रहा है किसको, ट्रस्ट को दे रहा है। अब हमने इसका 10% लेना है, तो इसका आप ले लें 10%। तो मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि इधर ज़ीरो ना हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ जाएगा, 560। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये 2 डिजिट के बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो ये ज़ीरो वैसे ख़त्म हो जाएगी, पॉइंट एंड पे ज़ीरो नहीं लगाते। तो ये माइनस आ जाएगा 5.6%।
इसके बाद कहता है कि ये सारा पे करने के बाद उसको जो अमाउंट बचती है ना, सेविंग जो उसकी है वो 10,080 है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पहले माइनस कर देंगे। 100 में से हमने 20 माइनस किया था 80, 80 में से 24 माइनस किया था, हमारे पास 56 आ गया था। अब 56 में से हमने क्या करना है, 5.6 माइनस करना है। तो इसके लास्ट पे पॉइंट है, जब आप प्लस या माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये ज़ीरो अपने पास है यहाँ पे लिख लेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इधर से कैरी लेंगे, बोरो लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 में से हम 6 माइनस करेंगे 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया था 5, तो 5 में से 5 0, यहाँ पे 5 का वैसे, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि जो आपके पास अब सेविंग है वो कितनी है, 50.4%। अभी ये आपके पास सेविंग है, तो सेविंग उसने भी हमें बताई हो भाई, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी आपके पास आ गई, 50.4%। अमाउंट उसने बताई है, वो सेविंग कितनी है, 10,080। तो ये किसके इक्वल है, 50.4%। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम 1%। ओके, तो 1% निकालने के लिए ये 10,080 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1%। ओके, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसको अपनी आसानी के लिए ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड है 50.4 इज इक्वल टू 1%। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 54, ये पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा ये। अब इसको सोल्व करने के लिए ये हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड को, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपकी फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लें, आपने इसको डिवाइड कर लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास ये वाली अमाउंट इस तरह आ जाएगी। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना होगा, 1%। इसको इस पर डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 200। 200 किसके इक्वल है, 1% के। ठीक है, ये आपने लहजा से डिवाइड करके अब देख लेना है, ये कितना आएगा 200। हमने कितना निकालना है, हमने निकालना है 100%, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी, 100%। 100% निकालने के लिए हम 200 को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के साथ। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 20,000, यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन अगर समझ आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए। और जो सब्सक्राइब किए बिना ये चैनल को देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट पढ़ के, आपके लाइक देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं मज़ीद इस तरह की एफ़र्ट करता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ सकूँ। मैं हर टॉपिक के एंड पे पीपीएससी पास पेपर सोल्व करता हूँ। लास्ट में 2-3 जो लेक्चर होते हैं वो आपने लाजमी देखने करने हैं हर टॉपिक के, वो सारे उसमें एफपीएससी और पीपीएससी के पास पेपर्स होते हैं, वो आप लाजमी करेंगे। अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पीपीएससी में जो 15 to 20 या 10 नंबर का मैथ आता है वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ ₹45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज़ 33,000. If his income is increased by 22% and expenditure by 11%, then what will be the percentage increase in savings? ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, तो सिंपल सबसे पहले 3 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं? एक उसने हमें बताया हुआ है इनकम, दूसरा है हमारे पास एक्सपेंडिचर, और तीसरा हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, सेविंग्स। अब 2 चीज़ें उसने हमें वाज़ेह तौर पे बताई हुई हैं। इनकम उसने हमें बताई है 45,000, ओके, और जो एक्सपेंडिचर हैं वो कितने बताए हुए हैं, 33,000। अब सेविंग उसने नहीं दी। अब जारी बात है, अगर इनकम इतनी है उसमें से एक्सपेंडिचर इतने हैं तो सेविंग कितनी होगी, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो सेविंग कितनी आ जाएगी, 12,000। जी क्लियर है अब आपको? इनकम ये है, इनकम में से जो एक्सपेंडिचर की अमाउंट है ये हम माइनस कर देंगे तो टोटल जो बाकी बच जाएंगे वो हमारी सेविंग होगी, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये 3 ज़ीरो,
ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए। इसको हम शॉर्ट करके यूँ लिख सकते हैं 45 इंटू ये और ये 12। ठीक है, अब मज़ीद ये देखें, ये डिवाइड हो रहे हैं 3 पे, ये 15 आ जाएगा, ये 3 पे होगा तो ये 11 आ जाएगा, ये 3 पे होगा तो ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारे पास इन शॉर्ट फॉर्म। मैथ को आसानी से करने के लिए अगर कोई भी वैल्यू या अमाउंट कोई भी है वो शॉर्ट हो रही है एक टेबल के ऊपर सारी वैल्यूज़, तो उसको आप लाजमी किया करें ताकि नेक्स्ट उसको सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने एंड पे फाइंड करनी है परसेंटेज। ठीक है, कि परसेंटेज जो है वो कितने इसमें इजाफा हुआ है या कितना इसमें डिफरेंस आया है। तो हम क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए ना, इसको अभी से तीनों को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1100 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 400 हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है इफ़ इज़ इनकम इज़ इंक्रीज बाई 22%। अब जो इसकी इनकम है वो कितनी है 15% है। अब वो कहता है इनकम उसकी इंक्रीज हो जाती है 22%। आपने क्या करना है 1500 का लेना है 22%। अब इस परसेंटेज के साथ 2 0 कैंसिल। अब 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं करता हूँ ना उसके मुताबिक मैं क्या करता हूँ, अब ये यहाँ पे आप ये सुन लें ऐसे कि 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 2 लिख सकते हैं ना। अब 15 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, वो कितना आएगा 30। आप 15 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। अब इन दोनों को हम जमा कर दें 330, ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई किया 22 के साथ, विदाउट कैलकुलेटर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। इनको तोड़ दें, यानी कि जो 0 वाली वैल्यू है ना 2 डिजिट वाली पूरी वो लिख लें, ऊपर वाला जो 1 डिजिट होगा वो उसमें प्लस कर दें। 20 + 2 आ गया। पहले आपने 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें 300 आ गया, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आ गया, इन दोनों को जमा कर दें। अब हमने क्या किया, वो ये कह रहा है कि इसका जो इनकम है ना वो 22% बढ़ जाती है। 1500 का हमने 22% लिया, वो हमारे पास आ गया 330। तो वो 1500 में आप जमा कर दें 1500, इसमें आप 330 ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 1830। यानी कि अब आपके पास इंक्रीमेंट होने के बाद जो न्यू इनकम आई है वो कितनी आई है 1830 आई है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द एंड एक्सपेंडिचर बाई 11%। अब एक्सपेंडिचर कितने हैं 1100 का आपने कितने परसेंट लेना है 11%। अब इस परसेंटेज के साथ ये 2 0 कैंसिल, पीछे क्या रहेगा 11 × 11, वो कितना आ गया 121। अब वो इंक्रीज़ हुए हैं ना, तो 1100 में हम क्या करेंगे 121 ऐड कर देंगे 1221। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1221। अब यहाँ पे उसने अगेन हमें सेविंग नहीं बताई, तो सिंपल जिस तरह यहाँ पे हमने किया था इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया था, सेम यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 1830 इसमें से हम माइनस करेंगे 1221, तो इधर से हम बोरो लेंगे 10 में से 1 9, इधर 2 में से 2 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ गया 6। अब हमारे पास जो न्यू सेविंग आई है वो कितना आया 609। हमसे रिक्वायर ये कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, यानी कि जो सेविंग में इंक्रीज़ हुआ है 400 से कितना इंक्रीज़ हुआ है 609, इसमें जो इंक्रीमेंट लगा है वो कितने परसेंट है। तो वो परसेंटेज निकालने के लिए हमने ये देखना है कि इसमें जो डिफरेंस आया वो कितना है। अब इसमें से बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट आप माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 209 का। तो जो पहले टोटल वैल्यू कितनी थी वो 400 थी। परसेंटेज निकालने के लिए हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल। अब 209 को आप 4 से डिवाइड कर दें, जब 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 4 5 20, 428 पॉइंट आ गया 428, ये नीचे आ गई ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड मुझे आता है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आपने इसको डिवाइड लैदर से कर लेना है 52.25। अगर वो स्टूडेंट जिनको अभी डिवीजन भी नहीं आती उनके लिए मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ये 209 है, इसको डिवाइड करना है आपने 4 पे,
तो 4 का टेबल आपने पढ़ना है कि आपके पास 20 या 20 से कम वैल्यूज़ आ जाए। ये 4 का टेबल 5 तक पढ़ा, 20 आ गया। अब ये जो 9 है ये हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल आपने पढ़ना है जहाँ तक आपके पास 8 आए या 9 आए, 9 से कम वैल्यू आए। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 और ये 0 इधर आ जाएगा। 4 2 कितना हो गया 8। अब बैलेंस कितना आ जाएगा 2। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 5 तक, 20 आ गया, ठीक है। जब 0 बच जाएगा आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, तो ये ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 7%। द परसेंटेज इंक्रीज इन हीज़ एवरेज सेविंग वॉज। 3 चीज़ें आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लें। क्या क्या गिवन है, इनकम है, उसके बाद एक्सपेंडिचर है, उसके बाद क्या गिवन है सेविंग, ओके। अब उसने जो आपको एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं वो कितने हैं 13,500। अब उसके बाद जो एक्सपेंडिचर उसने आपको दिए हुए हैं वो कितने हैं 9,000, ठीक है। अब सेविंग यहाँ पे उसने अगेन नहीं बताई, तो क्या करेंगे इनकम में से हम एक्सपेंडिचर जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास सेविंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4,500। जी क्लियर है। अब वो कह रहा है कि अगर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14%, कहता है इनकम कितनी है 13,500, कितने परसेंट इंक्रीज होती है 14%, ऐसे ही है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि परसेंटेज को इस 00 के साथ कैंसिल कर लें, क्या आ जाएगा 135 × 14। अब इसको आपने कैलकुलेटर के बगैर कैसे सोल्व करना है मैंने आपको ये बताया था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 4। अब 135 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1350। अब उसके बाद प्लस का साइन डाल के 135 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 5 20, 4 3 12, 2 14, 4 1 4 और 1 5। अब इनको जमा कर लें 4 4 0 0 4 4 5 9 8 1। अब नेक्स्ट आपके पास जो इंक्रीमेंट लगाना, जो इनकम आपकी इंक्रीज़ हुई है 14% कितना बनता है इतना। तो इंक्रीज़ होकर जो टोटल इनकम बन जाएगी वो कितनी है ये 13,500। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 13,500, इसके अंदर ऐड करेंगे 0 आ गया, ये 9 आ गया, 8 5 13 आ गया, 3 1 4 और 5 ये आ गया, ठीक है 15,390। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ ये वाली यहाँ पे लिख लेनी है। जो न्यू इनकम है 14% इंक्रीमेंट के बाद वो आपके पास न्यू इनकम ये आ गई। अब उसके बाद ये कहता है कि अगर उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज़ होते हैं 7%, तो एक्सपेंडिचर कितने हैं, एक्सपेंडिचर आपके हैं 9,000, इसका आपने लेना है 7%, ठीक है। तो कैसे लेना है अब आपको समझ तो आगे। परसेंटेज को ये 00 के साथ कैंसिल कर लें, पीछे क्या बच गया 90 × 7, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 630। तो पहले इनकम की एक्सपेंडिचर कितने थे 9,000, वो इसमें आप ऐड कर दें तो टोटल आपके पास 9630। ये अब न्यू एक्सपेंडिचर आपके पास आ गए, वो यहाँ पे लिख लें 9630। अब फिर सेविंग, न्यू सेविंग कितनी होगी, तो जैसे यहाँ पे किया था इनकम में से एक्सपेंडिचर को आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार 15,390, इसमें से हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दें वो कितना है 9630। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 6, इधर बोरो लिया 13 में 6 माइनस किया 7, इधर 14 में से 9 माइनस करें हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास जो न्यू सेविंग है वो कितनी है 5760, ओके। अब वो ये कह रहा है कि जो सेविंग में इजाफा हुआ है ना वो कितने परसेंट है वो हमने फाइंड करना है। अब उसके लिए पहले तो ये देखें इनमें जो इंक्रीमेंट हुआ है ना वो कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे 5760, इसमें से जो 4,500 है वो माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1260, ठीक है। अब परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस आया है 1260 उसको डिवाइड कर देते हैं, जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है वो 4,500 है, तो परसेंटेज के लिए 100% के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 00 इस 00 के साथ कैंसिल, वो ऊपर आपके पास 1260, इसको डिवाइड कर दें 45 पे, ओके। तो 45 पे ये 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, ये 90 आएगा, इसको माइनस करें ज़रा, ये 6 आ गया
और ये इतना आ गया और यहाँ पे आ गया 0। अब 45 का टेबल आपने पढ़ना है कि आपके पास 360 है, या 360 से कम वैल्यू आए तो वो वैल्यू आपके पास कौन सी होगी। 8 तक आप इसको पढ़ेंगे। देखिए 8 5 40, 8 4 32, 6 36, पूरी पूरी वैल्यूज आ गई। इसका मतलब जो आंसर आपके पास आया है वो कितना आया है, 28%। तो ये हमारा आंसर है। हम कहेंगे कि जो हमारी जो सेविंग है वो कितनी है, 28%।